Good morning, BSc first year students. Now discuss the livers. For liver में है the liver largest gland in the body, weight between the 1 to 2.3 kg. यानी कि लीवर है वो बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड है, सबसे बड़ी ग्लैंड है, चाहे वो एजोक्राइन हो, चाहे एक्जोक्राइन एंडोक्राइन हो और चाहे एक्जोक्राइन्स हो. इसके अंदर नेक्स्ट है कि ये ग्लैंड्स है उसका वज़न होता है कितना, 1 किलो से लेकर 2.3 यानी 2 किलो 300 ग्राम तक हो सकता है. इसके साथ साथ में इसमें एक बात ये और है कि इसका एवरेज वेट है वो होता है 1.8 kg यानी 1800 ग्राम के पास में, लगभग 1800 ग्राम में होता है. इट इज सिचुएटेड इन द upper part of the abdominal cavity, occupying the greater part of the right hypochondric regions, part of the epigastric regions and extending into the left hypochondric regions. यानी कि इसकी जो सिचुएशंस है वो सिचुएशन होती है कि ये सिचुएटेड कहाँ होता है, अपर पार्ट्स में एब्डोमिनल कैविटी के हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में राइट साइड और थोड़ा लेफ्ट साइड के अंदर, और इसके अलावा एपिगैस्ट्रिक पार्ट के अंदर होता है, एपिगैस्ट्रिक रीजन्स के अंदर होता है. अब अगर इसके बात करें कि इसके ऑर्गन्स एसोसिएटेड विद द लीवर के आसपास के कौन कौन से ऑर्गन्स है, तो उसकी बात करें तो सुपीरियरली एंड एंटीरियरली है वो इसके डायाफ्राम एंड एंटीरियर एब्डोमिनल वाले है. इन्फीरियरली की बात करें तो इन्फीरियरली इसके है स्टोमक्स, बाइल डक्ट्स, ड्यूडेनम्स, हिपेटिक फ्लेक्सर्स ऑफ द कोलन्स, राइट किडनी एंड एड्रिनल ग्लैंड्स. ये है वो इसके एंटीरियरली होता है. और इसके पोस्टीरियरली बात करें तो पोस्टीरियरली इसके इसोफेगस, इन्फीरियर वेना केवा, एरोटा, गाल ब्लेडर्स, वर्टिब्रल कॉलम्स एंड डायाफ्राम्स, यह होते हैं इनके पोस्टीरियरली. अगर लेटरली बात करें तो लोअर रिब्स एंड डायाफ्राम्स और गाल ब्लेडर्स होते हैं. अगर इसकी स्ट्रक्चर्स की बात करें तो देखो इन्फीरियर वेना केवा इसके पास में है, और इसके अलावा नीचे की साइड में इसके गाल ब्लेडर दिखाई दे रहा है, और इसके अलावा फ्लेसिफॉर्म से लिगामेंट्स इसके अंदर दिखाई आपको दे रहे. ये है वो लीवर की जो एंटीरियर व्यू देखा जाए, एंटीरियरली देखा जाए आगे से तो ऐसा दिखाई देता है. इसके अंदर एक चीज़ और कन्फर्म हो रही है कि राइट लोब्स होता है उसका बड़ा होता है और लेफ्ट लोब होता है उसका इसका छोटा होता है. ये चीज़ क्लियर. इसके बाद अपन आगे चलते हैं कि द पोर्टल फिशर्स के अंदर दिखा रखा है, मैंने एक डायग्राम्स दिखा रखा है, जिस डायग्राम्स के अंदर पोर्टल फिशर्स दिखा रखा है कि किस तरह से होता है. तो ये किस किस चीज़ों से कनेक्ट रहता है, तो आउटर लोब्स दिखाई दे रहा है ऊपर की ओर, गाल ब्लेडर है वो आपको दिखाई दे रहा है. ये कैसा होता है गाल ब्लेडर, उसकी संरचना अपन अगर मान लो कि कोई जैसे मान लो कि कहीं प्रैक्टिस करते हैं मुक्केबाज, और उस समय जो उपकरण होता है उसके जैसा होता है. नेक्स्ट है कोइलियक इम्प्रेशंस, और इसके अलावा डोडेनम इम्प्रेशन है, राइट रीनल इम्प्रेशन है और राइट लोब्स है. ये तो राइट साइड की थी. अब लेफ्ट साइड में चलते हैं तो लेफ्ट साइड में फेल्सिफोरम लिगामेंट्स, बाइल डक्ट्स और हिपेटिक आर्टरी और गैस्ट्रिक इम्प्रेशन और ग्रेजुएट लॉब्स और लेफ्ट लॉब्स और पोर्टल वेन्स नीचे की ओर दिखाई दे रही है आपको. इन्फीरियर वेना केवा नीचे की ओर दिखाई दे रही है आपको अलग ही ग्रीन कलर के अंदर, और राइट एड्रिनल ग्लैंड इम्प्रेशन है वो जस्ट उसके पास में दिखाई आपको दे रहा होगा. ये पोर्टल ऑफ फिशर्स है. क्या है? द पोर्टल फिशर्स है जहाँ पर. अब इसके बाद आगे नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट आता है अपने द फंक्शन ऑफ द लीवर. फंक्शन ऑफ द लीवर, और फंक्शन ऑफ द लीवर के अंदर है द लीवर इज द एंटीरियरली एक्टिव ऑर्गन्स. ये
एक्सट्रीमली एक्टिव ऑर्गन्स, ये एक्टिव ऑर्गन्स है, हमेशा वर्क करने वाला है। दोज फंक्शंस ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड आर द ओनली मेंशन आर, वैसे इसको डिस्क्राइब किया जा चुका है, फिर भी मैं ना एक बार दोबारा से इसको बता देता हूँ इनका फंक्शन क्या क्या होता है। फर्स्ट इसके अंदर है कि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, इसके अंदर लीवर का फंक्शंस होता है, ब्रेक डाउन ऑफ इरिथ्रोसाइट्स एंड डिफेंस अगेंस्ट द माइक्रोब्स, के अंदर भी इनका फंक्शन होता है। यानी कि अगर मान लो कि बच्चे हैं या फिर एडल्ट्स के अंदर अगर कोई भी माइक्रोब्स है, कोई इन्फेक्शन हो जाता है, तो उनसे लड़ने के लिए भी यहाँ पर कुछ सेल्स होती है। इसके अलावा इरिथ्रोसाइट्स यानी कि जो आरबीसी निर्माण के अंदर बच्चे के निर्माण में सहायक होती है और बाद में आरबीसी का ब्रेक डाउन करने के काम आती है। इसके अलावा डिटॉक्सिफिकेशंस ऑफ द ड्रग्स एंड नॉक्सियस सब्सटेंस, यानी कि डिटॉक्सिफिकेशन करना ड्रग्स का। इसके अलावा इनएक्टिवेशंस ऑफ हार्मोन्स, इसके अलावा सेक्रेशन ऑफ बाइल्स, बाइल्स का सेक्रेशन लीवर्स के द्वारा होता है, और स्टोरेज, ये सारे के सारे फंक्शंस हैं। अब मैं लीवर के फंक्शंस को एक बार पुनः थोड़ा सा आपको डिटेल्स में बता देता हूँ कि कौन कौन से फंक्शन से होते हैं इसके अंदर। तो कौन कौन से फंक्शंस है उसकी बात अपन कर ही लेते हैं इस टॉपिक के अंदर। तो इसके अंदर है फर्स्ट फंक्शन ऑफ द लीवर। द लीवर इज द एक्सट्रीमली एक्टिव ऑर्गन्स है। लीवर क्या है? एक एक्टिव ऑर्गन्स है। दोज फंक्शन ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड ओनली मेंशन हियर। फर्स्ट है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। इसके अंदर है द लीवर हैज ए इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल्स, यानी प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल्स है उसको मेंटेन करने का काम किसका होता है? लीवर्स का होता है। नेक्स्ट है आफ्टर when levels rise, glucose is converted to glycogen for the storage under the influence of the hormone insulin। यानी कि यहाँ पर जो अपने ग्लूकोज होता है और उसका निर्माण ज़्यादा हो गया हो, वो ज़्यादा बॉडी के अंदर हो जाता है, तो इसको ग्लाइकोजन फॉर्म्स के अंदर लीवर्स के अंदर स्टोर किया जाता है। ग्लाइकोजन के अंदर इसको किया जाएगा। इसके अलावा मैं एक साइड्स के अंदर आपको बता रहा हूँ राइट एट्रियम ऑफ हार्ट्स, उसके बाद में इंफीरियर वेना क्या हुआ, यानी कि ब्लड आफ्टर द लीविंग द लीवर्स, लीवर्स के बाद कहा जाता है इंफीरियर वेना के हुआ के अंदर, हिपेटिक वेन में, फिर सेंट्रल वेन में, और उसके बाद में साइनस में, और उसके बाद में इंट्रालोबुलर वेंस, और उसके बाद में पोर्टल ऑफ वेंस में चला जाता है। ये थी अपनी जो नॉर्मल स्ट्रक्चर्स होती है ब्लड फ्लो की, कि ब्लड फ्लो किस तरह से होता है। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं अगले टॉपिक्स की। तो अगला टॉपिक इसके अंदर क्या होगा उसकी, तो एक बार देखिए आप इसके अंदर क्या क्या है। तो अपन ने फर्स्ट बात की थी इसके अंदर क्या, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म्स की। और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म्स में बताया था कि जब अपने जो ग्लूकोज लेवल्स है वो प्लाज्मा के अंदर ज़्यादा हो जाता है, तो उनका स्टोर करने का काम होता है वो किसका होता है? लीवर्स का होता है। और लीवर्स किस रूप में इसको स्टोर करेगा? ग्लाइकोजन्स के रूप में इसको स्टोर करता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं अपन इसके बाद कौन सा नेक्स्ट टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक था अपने